बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स नेशनल बुक फाउंडेशन की बुक चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.5 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम ऑलरेडी एक्सरसाइज 2.4 तक कंप्लीट कर चुके हैं नेशनल बुक फाउंडेशन की बुक के। वो आप प्ले लिस्ट में जाके मेरी वीडियोस देख सकते हैं। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमें डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ मैट्रिक्स गिवन है, वो स्क्वायर फॉर्म में भी है और रेक्टेंगुलर फॉर्म के अंदर भी मैट्रिक्स दिए गए हैं। उनको हमने कन्वर्ट करना है एचलॉन और रिड्यूस एचलॉन फॉर्म के अंदर। ये क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है। एचलॉन फॉर्म और रिड्यूस एचलॉन फॉर्म आपके लिए एक नई चीज है मैट्रिक्स के अंदर और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब तक ये क्लैरिटी नहीं होगी कि एचलॉन फॉर्म होती क्या है और रिड्यूस एचलॉन फॉर्म, तब तक आप सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि सॉल्यूशन हमें रो ऑपरेशंस की मदद से फाइंड आउट करना है। ये इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं रो ऑपरेशंस को क्या होते हैं। पहले हमें मालूम होना चाहिए एचलॉन फॉर्म क्या होता है और रिड्यूस एचलॉन फॉर्म क्या होता है विद एग्जांपल्स। यहां पर मैंने डिफरेंट एग्जांपल्स लिखी हैं, एचलॉन के भी, रिड्यूस एचलॉन के भी और नॉट एचलॉन के भी, कि कौन सा एचलॉन नहीं है। जब तक हमें मैट्रिक्स की पहचान नहीं होगी कि एचलॉन कौन सा है और रिड्यूस कौन सा है और एचलॉन कौन सा नहीं है, तब हम इनके सॉल्यूशंस फाइंड आउट नहीं कर सकते। अक्सर बच्चों को इसमें बड़ी डिफिकल्टी रहती है। बड़े आसान, बड़े इजी वे से मैं आपको बताऊंगा विद एग्जांपल्स की मदद से एचलॉन फॉर्म क्या होता है और रिड्यूस एचलॉन फॉर्म क्या होती है। जब आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी, फिर आपके लिए सॉल्यूशन निकालना बहुत आसान होगा। चलिए पहले एचलॉन फॉर्म को समझते हैं। एचलॉन फॉर्म होती क्या है? n बाई एन मैट्रिक्स। n बाई एन मैट्रिक्स से मुराद वो स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकता है और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी हो सकता है। इज इन एचलॉन फॉर्म। वो कब एचलॉन फॉर्म में होगा? अगर हमें पॉइंट क्लियर हो जाता है तो वो मैट्रिक्स एचलॉन फॉर्म में होगा। हमारा मेन मकसद है इस पॉइंट को समझना जो मैंने यहां पर लिखा हुआ है व्हाइट बोर्ड के ऊपर। लेकिन उससे पहले, इस पॉइंट को समझने से पहले एचलॉन फॉर्म के, मुझे इनके बारे में क्लियर होना पड़ेगा। अगर ये मुझे क्लैरिटी होगी, फिर मेरे लिए आगे चीजों को समझना बहुत इजी होगा। यहां पर वर्ड यूज किया कंसेक्यूटिव रोज। जब हम कंसेक्यूटिव की बात करते हैं, कंसेक्यूटिव नंबर्स के अंदर भी हम देखते हैं 1 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या आता है 2। 1 और 2 कंसेक्यूटिव नंबर हैं। 2 के बाद क्या आता है 3। 2 और जो 3 का पेयर है ये कंसेक्यूटिव नंबर्स है हमारे पास, ठीक है। 3 के बाद जो 4 आता है, 3 और 4 का जो पेयर कहलाता है ये कंसेक्यूटिव नंबर्स, यानी नेक्स्ट नंबर जो आएगा वो हमारे पास कंसेक्यूटिव नंबर्स की फॉर्म के अंदर होता है। यहां पे बात की कंसेक्यूटिव रोज की। जब रोज की बात करते हैं, जैसे R1 से नेक्स्ट क्या हमारे पास R2। R1 और R2 का जो पेयर ये कंसेक्यूटिव रोज है। R2 और R3 का जो पेयर कहलाएगा दैट इज कॉल्ड कंसेक्यूटिव रोज। R1 और R3 ये कंसेक्यूटिव रोज नहीं होंगी बिकॉज दरमियान में R2 लाई करता है, ठीक है। ये कंसेक्यूटिव के बारे में हमें क्लियरिटी होनी चाहिए। उसके बाद है लीडिंग एंट्री। इस पॉइंट को समझ ले, फिर हम मेन पॉइंट की तरफ चलते हैं एचलॉन फॉर्म की। लीडिंग एंट्री क्या होती है? जो रो की फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री कहलाती है। ये R1 है, इसकी फर्स्ट नॉन जीरो नंबर, जीरो के अलावा जो नंबर होता है ना, R1 का हो चाहे R2 का हो चाहे R3 का हो, वो लीडिंग एंट्री कहलाता है। R1 की लीडिंग एंट्री ये है मेरे पास। जब हम R2 की बात करेंगे तो यहां पर जो नॉन जीरो नंबर है, जीरो के अलावा पहला नंबर, वो लीडिंग एंट्री कहलाएगा। तो R2 की लीडिंग एंट्री क्या होगी? यहां पर 1 आएगी हमारे पास, ठीक है। जब हम R3 की बात करेंगे तो इधर जो नॉन जीरो नंबर 1 है दैट इज 4। जो पहला नंबर बनेगा नॉन जीरो वो लीडिंग एंट्री कहलाता है। तो R3 की लीडिंग एंट्री ये है मेरे पास, ठीक है। जब तक हमें कंसेक्यूटिव और लीडिंग एंट्री के बारे में मालूम होगा, फिर हमारे लिए आगे इस पॉइंट को समझना एचलॉन फॉर्म के लिए बहुत ईजी हो जाएगा। अब समझते हैं इस पॉइंट को। इन मैट्रिक्स एनी नॉन जीरो कंसेक्यूटिव रोज, कोई सी दो कंसेक्यूटिव रोज, वो R1 हो, R2 या R2 हो या R3 का पेयर, जो कंसेक्यूटिव रोज हो, इफ द नंबर ऑफ जीरोस बिफोर द लीडिंग एंट्री। पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि लीडिंग एंट्री है क्या। मैंने R1 की लीडिंग एंट्री आपको बता दी ये है, R2 की लीडिंग एंट्री ये है, R3 की लीडिंग एंट्री ये। इससे पहले कोई जीरो नहीं है, इधर मैं लिख लेता हूं। लीडिंग एंट्री से पहले कोई जीरो नहीं है, तो इधर जीरो की तादाद 0 है। इस R2 में लीडिंग एंट्री ये है, इसमें जो जीरो की तादाद है मेरे पास 1,
यानी उससे पहले एक जीरो आता है उस रो लीडिंग एंट्री से पहले। अब जब R3 की बात करें, इसमें जो जीरो की तादाद होगी हमारे पास दैट इज 2। पहले तो ये लेबल कर लें ताकि आपको पता हो इस रो के पहले कोई जीरो नहीं है तो जीरो की तादाद जीरो है। इस रो में लीडिंग एंट्री से पहले सिर्फ एक जीरो आता है। इस रो में लीडिंग एंट्री से पहले दो जीरोस आते हैं। पहले यहां पर ये लेबल कर लें, फिर आपके लिए चीजों को समझना बहुत इजी हो जाएगा। क्या लिखा है? इन अ मैट्रिक्स एनी नॉन जीरो कंसेक्यूटिव रोज इफ, ये पहले मैं इसको चूज करता हूं R1 और R2 को, इन दोनों की पहले बात करते हैं। ये दो कंसेक्यूटिव रोज मैंने चूज की। इफ द नंबर ऑफ जीरोस बिफोर द लीडिंग एंट्री, यानी लीडिंग एंट्री से पहले इधर जीरो की तादाद जीरो है, इधर जीरो की तादाद 1 है और जीरो की तादाद 2 है, इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ जीरो प्रीसीडिंग रो, यानी पिछली रो से जीरो की तादाद ज्यादा आनी चाहिए। इस रो के पिछली रो R1 है, इधर जीरो की तादाद कितनी है? जीरो टाइम है, यानी वो नील कह सकते हैं उसे आप। और इसमें जो नेक्स्ट रो आएगी उसमें जीरो की तादाद ज्यादा होनी चाहिए। इसमें एक जीरो आ रहा है। अब उससे नेक्स्ट रो मेरे पास क्या है? R3, उसमें जीरोस की तादाद कितनी है लीडिंग एंट्री से पहले? दो तादाद है, यानी नेक्स्ट रो के अंदर जीरोस की तादाद ज्यादा होनी चाहिए लीडिंग एंट्री से पहले। ये लीडिंग एंट्री से पहले एक जीरो है, ये लीडिंग एंट्री से दो जीरो है, तो ये मेरे पास एचलॉन फॉर्म कहलाती है जो लिखा जाता। इस एग्जांपल को भी समझते हैं। इसमें जीरो की तादाद कितनी है? जीरोस की तादाद लीडिंग एंट्री से पहले, ये लीडिंग एंट्री है मेरे पास, लीडिंग एंट्री। इससे पहले जीरो की तादाद कितनी है? जीरो टाइम, कोई जीरो लाई नहीं करता। अब इसकी लीडिंग एंट्री क्या है मेरे पास? 1, क्योंकि लीडिंग एंट्री ये कहलाती है R2 की। इसमें जीरोस की तादाद कितनी है? एक है, दो है। इसमें जीरोस की तादाद कितनी है? दो है। इस लीडिंग एंट्री के मुताबिक जीरोस की तादाद कितनी है? 3 है। अब आप देख सकते हैं जो आने वाली नेक्स्ट रो है R1 के बाद, इसमें जीरोस की तादाद जीरो, उससे नेक्स्ट में उससे ज्यादा है, और R3 में जीरोस की तादाद उससे भी ज्यादा है लीडिंग एंट्री से पहले, तो ये भी एचलॉन फॉर्म होगी मैट्रिक्स की। अब आते हैं उस तरफ, एक और एग्जांपल को मैं क्लियर करता हूं। अब मेरे पास लीडिंग एंट्री ये है, ये लीडिंग एंट्री है R1 की। इसमें जीरोस की तादाद एक है, यानी इसमें एक जीरो लाई करता है बिफोर द लीडिंग एंट्री। इसमें भी जीरो थे जीरो, इसमें भी जीरो थे जीरो लीडिंग एंट्री से पहले। अब ये लीडिंग एंट्री है R2 की, इसमें जीरोस की तादाद कितनी है? दैट इज 2 टाइम्स। और R3 लीडिंग एंट्री नहीं है तो उससे पहले हम काउंट नहीं कर सकते। अगर हम गौर से देखें, नेक्स्ट आने वाली रो में जीरोस की तादाद ज्यादा है। अगर इसको भी कंपेयर करें जीरो की तादाद, तो इसमें 4 है, उससे ज्यादा ही है। यानी आने वाली रोज के अंदर लीडिंग एंट्री से पहले जीरो की तादाद ज्यादा होनी चाहिए आने वाली रो के अंदर। अब देखिए, जो एचलॉन नहीं, वो तीनों एग्जांपल एचलॉन फॉर्म किया मेरे पास इस डेफिनेशन के मुताबिक। अब आते इसी डेफिनेशन को इन मैट्रिक्स के ऊपर भी अप्लाई करते हैं। ये लीडिंग एंट्री है मेरे पास, इसमें जीरोस की तादाद कितनी है? दैट इज 2 टाइम्स जीरो। ये लीडिंग एंट्री है, इसमें तादाद कितनी आ गई? 1 आ गई। तो यहां पर तो 2 था, अगली आने वाली रो के अंदर लीडिंग एंट्री से पहले जीरो की तादाद ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन इसमें कम हो चुकी है, तो ये एचलॉन फॉर्म नहीं होगा। ठीक है, देखिए इसमें जीरो की तादाद बढ़ रही थी, इसमें भी जीरो की तादाद क्या हो रही है? बढ़ रही लीडिंग एंट्री से पहले। इसमें भी देख सकते हैं नेक्स्ट रो के अंदर जीरोस की तादाद बढ़ रही लीडिंग एंट्री से पहले, वो सब में ज्यादा होगी तादाद, तो यहां पर रिड्यूस हो गई, कम होगी जीरो की तादाद, तो ये एचलॉन फॉर्म नहीं होगी। एक और एग्जांपल को समझते हैं। यहां पर ये मेरे पास एक लीडिंग एंट्री है, इसमें जीरोस की तादाद कितनी है? 1 है। इसमें जीरो की तादाद लीडिंग एंट्री से पहले 1 है। अब ये लीडिंग एंट्री है R2 की, इसमें जीरोस की तादाद कितनी है? 2 है, 2 आ गई। इस R3 की लीडिंग एंट्री से पहले जीरोस की तादाद कितनी है? 2 है। यानी ये सेम हो चुकी है, इक्वल भी नहीं होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए तादाद। आप इन तीन एग्जांपल्स को कंपेयर करें इन दो एग्जांपल्स के साथ। अगर कंसेक्यूटिव रोज के अंदर लीडिंग एंट्री से पहले जीरो की तादाद सेम भी हो जाए तब भी वो एचलॉन फॉर्म नहीं होती। ठीक है, लेस हो जाए तब भी एचलॉन फॉर्म नहीं होती, सेम भी हो जाए तब भी एचलॉन फॉर्म नहीं होती। ये तो था मेरे पास एचलॉन और नॉट एचलॉन फॉर्म। आगे जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा समझने वाला, उसके बाद हम क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे।
रिड्यूस एचलॉन फॉर्म, रिड्यूस एचलॉन फॉर्म क्या होती है? जब आप एचलॉन में कन्वर्ट कर लें, बात को समझना आपने, इफ अ मैट्रिक्स इज इन एचलॉन फॉर्म, अगर आपका मैट्रिक्स एचलॉन फॉर्म के अंदर है, उसके बाद क्या करना है, लीडिंग एंट्री जो R1 R2 R3 जिसकी भी लीडिंग एंट्री हो, मिसाल के तौर पर ये R1 की लीडिंग एंट्री है मेरे पास, R1 की लीडिंग एंट्री 0 है, ठीक है, इन अ मैट्रिक्स इन एचलॉन फॉर्म लीडिंग एंट्री Ri जो भी हो सके लाइज इन Cj, ये लीडिंग एंट्री किसमें लाई कर रही है? C2। इधर मैंने Ri जर्नल यूज किया है और Cj भी जर्नल यूज किया है। जब हम बात करेंगे इस रो की, इसमें लीडिंग एंट्री 1 है, ये R1 की है, लेकिन अगर कॉलम के हिसाब से देखें तो ये C2 की लीडिंग एंट्री कहलाती है। क्या कहते हैं? द लीडिंग एंट्री इन Ri लाइज इन Cj, जैसे R1 C2 के अंदर लाई कर रही है, ऑल द एंट्रीज ऑफ Cj's, यानी ऑल द एंट्रीज ऑफ Cj's, Cj से मुराद इस कॉलम की R0, इस कॉलम की लीडिंग एंट्री के अलावा बाकी तमाम टर्म्स क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए, तब वो रिड्यूस एचलॉन फॉर्म के अंदर होगा। जब R2 की बात करते हैं, R2 की लीडिंग एंट्री ये है, लेकिन ये कॉलम कौन सा है? तीसरा। इस कॉलम के अंदर इस एंट्री के अलावा, लीडिंग एंट्री के अलावा तमाम नंबर 0 होने चाहिए। यहां पर लिखा ऑल 0 एक्सेप्ट लीडिंग एंट्री, लीडिंग एंट्री के अलावा उस कॉलम की तमाम एंट्रीज 0 होनी चाहिए। अब आते हैं इस तरफ, इसकी लीडिंग एंट्री ये R3 की, और इधर क्या कहलाता है? C4। इस लीडिंग एंट्री के अंदर तमाम नंबर 0 होने चाहिए। आप ऊपर की तरफ जा सकते कॉलम्स के, एक्सेप्ट लीडिंग एंट्री, तो ये रिड्यूस एचलॉन फॉर्म कहलाती है। एक और एग्जांपल को समझते हैं। अब मेरे पास ये लीडिंग एंट्री है, किसकी? R1 की और C1 की। जब हम कॉलम के हिसाब से देखेंगे, इसके अलावा तमाम नंबर 0 होने चाहिए, ठीक है, उस लीडिंग एंट्री के नीचे और ऊपर तमाम नंबर 0 होने चाहिए कॉलम के हिसाब से। अगर हम R2 की बात करें, R2 की लीडिंग एंट्री ये है मेरे पास, और ये किस में लाई करते हैं? C3, बोल कॉलम के हिसाब से C3 के अंदर लाई करता है, यानी इस लीडिंग एंट्री से बाकी तमाम नंबर्स क्या होने चाहिए? ऊपर और नीचे तमाम नंबर 0 होने चाहिए, तब वो रिड्यूस एचलॉन फॉर्म कहलाती है। तो ये मेन डिफरेंस है। मैंने एग्जांपल्स की मदद से काफी डिटेल के साथ डिस्कस किया है। अब आगे क्वेश्चंस आएंगे एक्सरसाइज का, जो हमने सोल्यूशन फाइंड आउट, ये तो मैंने सिर्फ एग्जांपल्स बताई हैं कि हमारे पास ये एग्जांपल एचलॉन और रिड्यूस एचलॉन फॉर्म की, और जो एचलॉन नहीं वो भी मैंने साथ बता दी। अब हमने, हमारे पास डिफरेंट मैट्रिक्स गिवन है क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, हमने उन्हें कन्वर्ट करना है एचलॉन और रिड्यूस एचलॉन फॉर्म, यानी ये भी बनाने की, इस तरह के मैट्रिक्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं रो ऑपरेशंस की मदद से, और इस तरह की टाइप के भी हमने मैट्रिक्स बनाने की कोशिश करने हैं इन ऑपरेशंस की मदद से। चलिए स्टूडेंट, एक्सरसाइज 2.5 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है, कन्वर्ट इनटू एचलॉन फॉर्म। जितने भी मैट्रिक्स के कॉम्बिनेशन हमें गिवन है, उन्हें हमने सबसे पहले एचलॉन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। देन जो आंसर आएगा एचलॉन फॉर्म का, उसको हम कन्वर्ट करेंगे रिड्यूस एचलॉन फॉर्म के अंदर, ठीक है। अब ये तो मैंने डिस्क्रिप्शन की थी कि ये पहचान होती है, इस तरह की एग्जांपल्स की मदद से बता दी, एचलॉन फॉर्म की और रिड्यूस एचलॉन फॉर्म की। अब इसको कन्वर्ट कैसे करना है? इन रो ऑपरेशंस की मदद, ये 3 रो ऑपरेशन यहां पर मैंने डिफाइन किए हैं, तो इन ऑपरेशंस की मदद से हम इन्हें, इनका सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, एचलॉन में भी कन्वर्ट करेंगे और रिड्यूस में भी कन्वर्ट करेंगे। इन ऑपरेशंस को मैं साथ साथ डिस्कस करूंगा यहां पर। अब इसका सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट करना है, की पॉइंट जहन में बिठा लेना, उसी मेथड को फॉलो करते हुए हम तमाम पार्ट्स के सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। क्या की है, क्या मेथड है, तरीकाकार क्या है? जो R1 की लीडिंग एंट्री होगी, R1 की लीडिंग एंट्री क्या है मेरे पास? 1, इसके नीचे वाली टर्म्स हमने 0 बनानी है। अगर इधर 1 ना हो तो कोशिश कीजिए 1 बनाएं आप उसे। अगर 1 ऑलरेडी दिया है तो फिर उसके बाद क्या करना है, इसके नीचे वाली टर्म्स हमने 0 बनानी है, यानी 6 को भी 0 बनाना है, -6 को भी, और -4 को भी 0 बनाना है रो ऑपरेशंस की मदद। चलिए स्टार्ट करते हैं, कैसे लेके चलना है स्टेप बाय स्टेप समझाता हूं। सबसे पहले हम इधर मैट्रिक्स लिख लेंगे, जो ऊपर मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है, क्योंकि इसकी मदद से मुझे ये 0 बनाना है और ये 0 बनाना है, यानी R2 और R3 की वैल्यूज को 0 बनाना है। इसको मैंने यूज करना है, इसको मैं वैसे लिख रहा हूं, तो 1, 3 और 5, ठीक है। अब जिसको 0 बनाना है वो मेरे पास है R2,
रो ऑपरेशन बाय R2, मुझे R2 को 0 बनाना है। ये तरीका अगर आपने याद रखना है, ये हमारे पास क्या है नेगेटिव, आपने इधर लिखना +6, यहां पर जो नंबर होगा साइन चेंज करके लिखना है। अब किसको यूज कर रहे हैं हम, R1 को, तो वो मल्टीपल होगा R1 का, यानी अगर इसको मैं 6 के साथ मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करूं तब ये एंट्री 0 बनेगी। अब नेक्स्ट ऑपरेशन, क्योंकि मुझे इसको 0 बनाना है, ये किस रो की एंट्री है, ये R3 को, यानी R3 को मैंने 0 बनाना है। ये साइन क्या है नेगेटिव और नंबर क्या है 4, तो इधर +4 लिखेंगे। और कौन से लीडिंग कोफिशिएंट को यूज करें, R1 की, तो इधर आ जाएगा R1, तो चेंज आ जाएगा मेरे पास R2 के अंदर और R3 के अंदर। अब इन ऑपरेशंस की मदद से मैं यहां पर 0 बनाऊंगा, वो लेफ्ट साइड पे आपने काम करना है। ये वाला पहला रो ऑपरेशन मेरे पास क्या है, मेरे पास आ जाएगा R2 + 6 टाइम्स R1। यहां पर आपने R2 की वैल्यूज लिख लेना। R2 की वैल्यूज क्या, -6, 8, 3 प्लस 6, 6। इधर R1 की वैल्यू R1 की वैल्यू 1, 3 और आ जाएगा 5 हमारे पास। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 18, 26, ये आ जाएगा 33 के इक्वल, यानी R2 की ये वैल्यूज बनेगी। क्योंकि मुझे यहां पर 0 बनाना था, इस 0 को बनाने के लिए मैंने ये कॉम्बिनेशन यूज किया। आप देख सकते हैं 0 आ जाएगा R2 में चेंज, 26 आ जाएगा और 33 आ जाएगी वैल्यूज R2 की। क्योंकि मुझे ये टर्म भी 0 बनानी है R3 के, तो ये ऑपरेशन यूज करेंगे। रफ साइड पे इसको भी सॉल्व करते हैं। तो R3 को +4 R1 लिखा हो, जो ऑपरेशन हमने यूज करना है। R3 की एंट्रीज क्या है उसे लेबल कर लें, -4, 6 और 5 प्लस 4 4 4 इंटू R1 की एंट्रीज। R1 की एंट्रीज क्या, 1 3 5। जब इसको सोल्व करेंगे कैलकुलेटर से, ये तो आ जाएगी 0, ये आ जाएगा 4 3 12, ये आ जाएगी 18 और ये आ जाएगा मेरे पास 25 के इक्वलेंट। तो ये मेरे पास एंट्रीज बनेगी R3 की 0, 18 और 25 के इक्वलेंट आ जाएगी मेरे पास। ठीक है, मैंने क्या कहा था, जो R1 की लीडिंग एंट्री हो उसके नीचे वाली टर्म 0 बना दी, वो मैंने बना दी है। ठीक है, अब R2 की लीडिंग एंट्री ये है मेरे पास, लेकिन अगर इधर 1 होगा तो सिंप्लीफिकेशन बहुत इजी होगा। अगर इसे मुझे 1 बनाना है तो मुझे इसको 26 पे डिवाइड करना पड़ेगा। तो इट्स मीन द नेक्स्ट ऑपरेशन मैंने यूज करना है R2 की, इसको लीडिंग एंट्री को 1 बनाना है। ये तो लीडिंग एंट्री के नीचे 0 बन के इसका काम खत्म हो गया हमारे लिए। अब आते हैं इसको 1 बनाते हैं। अगर 1 होगी लीडिंग एंट्री, सोल्यूशन फाइंड आउट करना बहुत इजी होता है। यानी इसको 26 पे डिवाइड करते हैं, किस रो को, R2 को, तो चेंज किस में आ जाएगा, R2 के अंदर। बाकी वैसे की वैसे रहेंगे, 1 3 5 0 1 33 डिवाइडेड बाय 26 0 18 और ये 25, बाकी वैल्यूज वैसे की वैसी आ जाएंगे मेरे पास। ठीक है, अब ये लीडिंग एंट्री आ चुकी है। अब इस लीडिंग एंट्री के नीचे वाली टर्म्स आपने 0 बनानी है। एचलॉन फॉर्म के अंदर लीडिंग एंट्री के नीचे 0 टर्म बनाती R1 के, ये हमने बना दी। अब यहां पर लीडिंग एंट्री, इसके नीचे वाली टर्म हमने 0 बनानी है। जब इसे 0 बनाना है तो हम क्या करेंगे, ऑपरेशन हमने क्या यूज करना है, पहले मैट्रिक्स लिख लेते हैं। यहां पर क्या आ जाएगा, बाय, किसको 0 बनाना है, R3 को। R3 को 0 बनाना है और ये नंबर क्या है, पॉजिटिव 18, तो इधर आप लिखोगे -18। किसको यूज कर रहे हैं, R2 की एंट्री को। R2 आ जाएगा, चेंज किस में आ जाएगा मेरे पास, R3 के अंदर। तो ये ऑपरेशन यूज करेंगे तो ये टर्म भी क्या बन जाएगी, 0 के इक्वलेंट। तो आ जाएगा 1 3 5 0 1 33 डिवाइडेड बाय 26, सॉरी इसको लिख लेते हैं। ये ऑपरेशन से कैलकुलेशन करते हैं। हमारे पास क्या कैलकुलेशन बनती है, R3 -18 R2। तो R3 की एंट्रीज मेरे पास क्या आ जाएंगी, वो बनती हैं R3 की एंट्रीज 0 18 25 माइनस 18 18 18 और इधर से R2 की वैल्यूज आ जाएंगे। R2 की वैल्यूज क्या मेरे पास, यहां पर सॉरी R3 की ये वैल्यूज लिखनी थी मैंने, 0, ठीक है वो 0 ही बनती है। ये आ जाएगी 0 R2 की, ये R2 की एंट्रीज ये लिख रहा हूं मैं, 0 1 33 डिवाइडेड बाय
26। R3 की वैल्यूज, ये R3 है मेरे पास, इसकी वैल्यूज लिखी और माइनस टाइम्स 18 टाइम्स R2 की वैल्यूज, ये R2 की वैल्यूज लिखी। जब इसे कैलकुलेट करेंगे ये तो 0 बनती है, ये भी क्या आ जाएगी 0। इसको मैंने सॉल्व किया हुआ है तो ये मेरे पास बनती है, दैट इज आफ्टर सिंप्लीफिकेशन 18/28/13। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू बनती है, तो ये आ जाएगा 0 0 और वो आ जाएगी 28/13। अच्छा, ये लीडिंग एंट्री, ये टर्म 0, ये लीडिंग एंट्री, ये टर्म 0। अब इधर 1 बना देंगे तो मेरे पास एचलॉन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, विच इज रिक्वायर्ड एचलॉन फॉर्म। इसको मुझे कैसे 1 बनाना है, देखिए जरा, इसके रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इस रो को बाय, यानी इससे जब 1 करना है तो मुझे इसका रेसिप्रोकल लेके, रेसिप्रोकल 13/28 R3, तब ये 1 बनेगा तो R3 में चेंज आ जाएगा। बाकी फर्स्ट रोज वैसे की वैसे ही आ जाएंगे मेरे पास। ये आ गया 0 1 33/26 0 0, क्योंकि ये नंबर है 28/13, इसका रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई करना है 13/28, ये इसके साथ कैंसिल, तो ये 1 बन जाएगा। तो विच इज रिक्वायर्ड एचलॉन फॉर्म, विच इज अब ये एचलॉन फॉर्म आ चुकी है इस मैट्रिक्स की। अब इसको हमने कन्वर्ट करना है रिड्यूस के अंदर, क्योंकि उसने 2 चीजें पूछी थी, फर्स्ट कन्वर्ट इन एचलॉन, देन इट कन्वर्ट इनटू रिड्यूस एचलॉन फॉर्म। देखिए एचलॉन फॉर्म के अंदर मैंने क्या बताया, इस एंट्री के नीचे ये वाली टर्म्स को 0 बनाना था लीडिंग एंट्री से पहले, उसके बाद इस लीडिंग एंट्री से पहले ये वाली टर्म को 0 बनाना था, वो भी बना दिया हमने, और यहां पर लीडिंग एंट्री को 1 बना दे, तो ये रिक्वायर्ड मेरे पास एचलॉन फॉर्म आ चुकी है। आप देख सकते हैं इधर 1 0 की तादाद है लीडिंग एंट्री से पहले, और इधर 0 की तादाद कितनी है, 2 है, तो ये एचलॉन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है। अब क्या करना है रिड्यूस के अंदर, रिड्यूस में हम रिवर्स करेंगे, इस लीडिंग एंट्री की मदद से इन टर्म्स को 0 बनाना है। पहले यहां से हमने एचलॉन में क्या किया था, इस लीडिंग एंट्री की मदद से ये 0 बनाई थी, जब एचलॉन में कन्वर्ट हो जाए तो यहां से इन 2 टर्म्स को 0 बनाएंगे। अब इन 2 टर्म्स को कैसे 0 बनाना है देखें जरा आप, तो ऑपरेशन क्या यूज करूंगा, क्योंकि मुझे R2 को 0 करना है और R3 वाली टर्म्स को 0 करना है, तो बाय R2, पहले R1 को लिखते हैं, R1 को 0 करते हैं, R1, ये नंबर का साइन क्या पॉजिटिव 5, तो इधर -5 आएगा, -5 टाइम्स किसको यूज कर रहे हैं, लीडिंग एंट्री, R3 की लीडिंग एंट्री को यूज करें, तो यहां पर आ जाएगा R3, तो ये चेंज इन R1 बनेगा मेरे पास, ठीक है। अब मुझे इसको भी 0 बनाना है, ठीक है, और ये किसकी एंट्री है, R2 की, और इस नंबर का नेगेटिव साइन बनाए, -33/26 R3, क्योंकि लीडिंग एंट्री जिसकी होगी उसी को हमने यूज करना होता है, तो चेंज इन R2। ये 2 ऑपरेशन यूज करेंगे तो हमें बड़ी आसानी के साथ यहां पर भी 0 मिल जाएगा और यहां पर भी 0 मिल जाएगा। चलिए रफली सॉल्व करते हैं फर्स्ट वन। तो मेरे पास क्या है, R1 -5 टाइम्स R3, R1 की एंट्रीज, R1 के 1 3 5 1 3 5 -5 5 5, और ये आ जाएगा मेरे पास R3 के एंट्री 0 0 1, यह आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 0 मल्टीप्लाई बाय 0 मल्टीप्लाई बाय 1, इसका आंसर आता है 1, इसका आंसर आता है 3 और इसका आंसर आता है 0। आपने कैलकुलेटर से चेक कर लेना, तो चेंज इन R1 क्या 1 3 0 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट रो ऑपरेशन क्या है मेरे पास, R2 -33/26 R3, पहले R2 की एंट्रीज लिख रहे हैं, R2 की एंट्रीज ये है मेरे पास 0 1 और 33/26, 0 1 33/26 माइनस माइनस माइनस, तो यह आ जाएगा 33/26 -33/26 इधर भी, और लास्ट में आ जाएगा 33/26 -33/26, और इधर R3 की वैल्यू लिख, R3 की वैल्यू 0 0 1, तो यह आ जाएगा 0 0 1, इसका आंसर बनेगा मेरे पास 0, इसका आंसर बनेगा 1, और इसका आंसर कैलकुलेटर से चेक कर लीजिएगा 0 आ जाएगा, तो इट्स मीन, तो आ जाएगा 0
1 और 0। R2 में सॉरी R1 और R2 में चेंज था, वो मैंने सिंप्लीफिकेशन कर ली, तो ये आ जाएगा 0 0 1 R3 के अंदर। ठीक है, अब देखिए ये वाली लीडिंग एंट्री के ऊपर वाली तमाम टर्म 0 हो चुकी हैं, लेकिन इस कॉलम के अंदर जब हमने रिड्यूस की बात की थी तो क्या डिस्कस किया था, आर आई जो मेरे पास है लाइज जो सी जे की तमाम एंट्री 0 होनी चाहिए, यानी ये लीडिंग एंट्री की तमाम वैल्यू 0 होनी चाहिए। ये लीडिंग एंट्री है, इसकी तमाम 0 बन चुकी हैं, इस लीडिंग एंट्री की भी तमाम टर्म 0 होनी चाहिए, ये वाली भी 0 होनी चाहिए, ये भी, ये ऑलरेडी 0, इसको 0 बनाना है। ये लीडिंग एंट्री ऊपर वाली तमाम टर्म 0 बन चुकी हैं एचलॉन फॉर्म के अंदर। अब मुझे इसको 0 बनाना है, ये कौन सी है मेरे पास, तो इधर हम यूज करेंगे बाय, यानी मुझे इसकी मदद से इसे 0 बनाना है। तो किसको 0 बनाना है, R1 को। R1 नंबर 3 है तो -3 आएगा, और किसको यूज करना है, R2 की लीडिंग एंट्री को। R2 की लीडिंग एंट्री को यूज करें तो चेंज इन R1 आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, ये डायरेक्ट सिंप्लीफिकेशन इजी है, R1 में चेंज आएगा, बाकी टर्म्स वैसे की वैसे आएंगे, 0 1 0 0 0 1। ठीक है, अब इसी तरह आपने रफ साइड पे इस तरह के कॉम्बिनेशन सॉल्व करने, तो ये मेरे पास बन जाएगा 1 0 0, तो विच इज रिक्वायर्ड रिड्यूस एचलॉन फॉर्म। ये रिड्यूस एचलॉन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो चुका है फर्स्ट मैट्रिक्स। नेक्स्ट सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। ये मैट्रिक्स गिवन है, इसको भी हमने एचलॉन में कन्वर्ट करना है, फिर उसे रिड्यूस एचलॉन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। अब R1 की लीडिंग एंट्री 2 है, अगर यहां पर 1 आ जाए हमारे पास तो नीचे वाली टर्म्स को 0 बनाना बहुत आसान होता है। पहले इधर 1 लेकर आएंगे, फिर आगे हम इसके नीचे वाली टर्म्स को 0 बनाएंगे। अब R3 में लीडिंग एंट्री यहां पर मेरे पास 1 है, अगर इस रो को मैं इसके साथ इंटरचेंज कर दूं, क्योंकि रो ऑपरेशन में हमने फर्स्ट पॉइंट लिखा था कि रोज कैन बी इंटरचेंजेबल, रोज को आपस में इंटरचेंज किया जा सकता है। तो फर्स्ट स्टेप यहां पर इंटरचेंज करेंगे, R1 और R3 को इंटरचेंज कर दिया। ये R3 की एंट्रीज थी और ये R1 की, इन दोनों को मैंने आपस में इंटरचेंज कर दिया। अब यहां पर एक चीज है, मैट्रिक्स के अंदर इंटरचेंज करने से माइनस साइन कॉमन नहीं आता, डिटर्मिनेंट के अंदर रोज को इंटरचेंज करने से बाय माइनस मल्टीपल के अंदर आता है। ये पॉइंट आपने याद रखना है। चलो जी, अब मुझे इस लीडिंग एंट्री की मदद से ये टर्म 0 बनानी है, तो रो ऑपरेशन हम कौन सा यूज करेंगे, बड़ा सिंपल वे है, 1 और 9 पहले लिख लें, क्योंकि लीडिंग एंट्री R1 की ये है। अब मुझे 0 किसको बनाना है, R2 को और R3 को, तो बाय R2, ये नंबर क्या 3, तो ये आएगा -3, और लीडिंग एंट्री क्या है हमारे पास R1 की, R1 को यूज करना है। अब इसको 0 बनाना है, ये किसकी एंट्री है, R3 की, माइनस पॉजिटिव 2 है तो इधर -2 आएगा, और किसकी लीडिंग एंट्री यूज करें, R1 की, तो ये ऑपरेशंस हम यूज करेंगे 0 बनाने के लिए। तो R2 में चेंज और ये R3 के अंदर चेंज। तो सिंप्लीफाई करते हैं रफ साइड पे। मेरे पास क्या है, R2 -3 टाइम्स R1, R2 की एंट्रीज क्या है मेरे पास, 3 2 3 2 -3 इंटू 3, R1 की एंट्रीज, R1 की एंट्री 1 है और 9 है। इसको सोल्व करेंगे कैलकुलेटर से 0, जब इसको सोल्व करेंगे तो ये -16 आंसर, सॉरी 25 आंसर आता है, -25, तो ये बन जाएगा मेरे पास। इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, R3 -2 टाइम्स R1, इसकी एंट्रीज 2 हैं और 3, -2 इंटू 2, ये आ जाएगा 1, सॉरी R3 की एंट्रीज 2 1 है, 2 1, और इधर क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा मेरे पास। इसका आंसर 0 बनेगा, और जब इसको 18 और ये आ जाएगा -17 के इक्विवेलेंट, तो माइनस ऊपर वाली एंट्रीज बनती है 0 -25, ये बनेगी मेरे पास R2 की एंट्रीज, और उस दूसरी बनेगी 0 -17। ठीक है, अब ये लीडिंग एंट्री, इसके नीचे वाली टर्म 0 बन चुकी है। अब इसको मुझे लीडिंग एंट्री में कन्वर्ट करना है। ठीक है, पहले इसकी लीडिंग एंट्री 1 बनाएंगे, फिर सिंप्लीफिकेशन हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगी। इसको भी 1 बना लेते, सिंप्लीफाई करना और इजी हो जाएगा हमारे लिए। तो रो ऑपरेशन हम यूज करेंगे, यानी इसको मुझे -25 पे डिवाइड करना और उसको -17 पे डिवाइड करना है, तो 119 वैसे ही आ जाएगा। तो रो ऑपरेशन क्या करेंगे,
-1/25 R2, तो चेंज इन R2 आ जाएगा। इसको 17 पे डिवाइड करें, -1/17 R3, तो चेंज इन R3, क्योंकि जितने वंस बन जाएंगे सिंप्लीफाई करना उतना ही आसान होता है। ये डिवाइड करेंगे 25 से 0 ही रहता है, -25 डिवाइड बाई -25 दैट इज 1, 0 डिवाइड बाई -17 0, 17 -17 डिवाइड बाई -17 दैट इज 1 बन गया। ठीक है, अब R2 की लीडिंग एंट्री ये है, इसके नीचे वाली टर्म को मुझे 0 बनाना है, यानी ये है और मुझे ये 0 बनाना है। जैसे यहां पर लीडिंग एंट्री ये थी, इन दो टर्म्स को 0 बनाया। इसको कैसे 0 बनाएंगे, ये आ जाएगा मेरे पास 1 9, ये वैसे आ गया 0 और 1, मुझे सिर्फ इसको 0 बनाना है तो एक ही ऑपरेशन यूज करना पड़ेगा। तो बाय किसको 0 बनाना है, R3 को, और साइन पॉजिटिव होगा तो ये नेगेटिव आ जाएगा। किसकी लीडिंग एंट्री यूज हो रही है, R2 की, तो चेंज इन R3 आ जाएगा। तो बड़ा सिंपल सा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 0, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। ये तो डायरेक्ट ही आ जाएगा मेरे पास, विच इज रिक्वायर्ड ये रिक्वायर्ड एचलॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, क्योंकि इस लीडिंग एंट्री से पहले एक 0 है, उससे नेक्स्ट एंट्री के अंदर जीरोस की तादाद ज्यादा है, तो एचलॉन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। अब हम इसे कन्वर्ट करते हैं रिड्यूस एचलॉन फॉर्म के। रिड्यूस में क्या करना पड़ता है, ये जो एंट्री होती है इसके ऊपर वाली टर्म्स को भी 0 बनाना पड़ता है। ठीक है, इसमें तो एचलॉन में तो नीचे वाली टर्म्स होती है लीडिंग एंट्री की, लेकिन उसमें ऊपर वाली टर्म्स को भी मुझे 0 बनाना है। वो कैसे लेके चलेंगे, 4 अब 4 रिड्यूस एचलॉन फॉर्म, यानी इस लीडिंग एंट्री की मदद से मुझे ये वाली टर्म 0 बनानी है, यानी 9 को 0 बनाना है। कैसे बनाएंगे, ये आ जाएगा मेरे पास, बाकी टर्म 0 0 0 और 1 वैसे की वैसे ही आएंगी, क्योंकि मुझे सिर्फ R1 को 0 करना है, सिर्फ उसी के ऊपर रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। तो आ जाएगा बाय किसको 0 बनाना है, R1 को, R1, और इसका साइन पॉजिटिव 9 है तो इधर आएगा -9, और किसकी लीडिंग एंट्री यूज कर रहे हैं, R2 की, R2 की, तो चेंज किस में आ जाएगा, R1 के अंदर। तो ये 1 और 0 बिल्कुल इस तरह सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड रिड्यूस एचलॉन फॉर्म बन जाएगी इस मैट्रिक्स की भी। नेक्स्ट थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास मैट्रिक्स गिवन है, इसे भी मुझे पहले एचलॉन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। एचलॉन फॉर्म के लिए क्या करेंगे, पहले जो R1 की लीडिंग एंट्री है उसे 1 बनाने की कोशिश करेंगे। जब इसे 1 बनाना है तो क्योंकि यहाँ पर भी 1 नहीं, यहाँ पर भी 1 नहीं है, जैसे प्रीवियस पार्ट के अंदर मैंने इंटरचेंज कर लिया, तो यहाँ पर ऐसा काम नहीं करेंगे। तो मैं इस पूरी रो को 2 के साथ डिवाइड कर दूंगा, तो बाय 1/2 R1, तो चेंज किस में आ जाएगा मेरे पास, R1 के अंदर, तो ये 1 आ जाएगा। इसको 2 पे डिवाइड करेंगे, इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो -1/2, इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो 0, बाकी रोज वैसे की वैसे आ जाएंगी। अब यहां पर लीडिंग एंट्री 1 बन चुकी है, इन टर्म्स को मुझे 0 बनाना है। अब इन टर्म्स को जब मुझे 0 बनाना है तो मुझे रो ऑपरेशंस यूज करने पड़ेंगे। सिर्फ ये टर्म वैसे की वैसे है कि 1 -1/2 और 0। अब देखिए रो ऑपरेशंस कौन से यूज करने हमने, इसको 0 बनाना है, ये R2 है, R2 माइनस, ये पॉजिटिव था, माइनस लिखेंगे तो 4 टाइम्स R1 की लीडिंग एंट्री को यूज कर रहे हैं। अब ये इसको भी 0 बनाना है, ये R3 है, R3 +3, क्योंकि -3 है तो +3 लिखेंगे और R1 की लीडिंग एंट्री को यूज करेंगे, तब हमें ये टर्म 0 मिलेंगी। अब इसको हमने सॉल्व करना है, जब इसको सॉल्व करेंगे R2 -4 टाइम्स R1, R2 की एंट्रीज क्या है मेरे पास, 4 7 8, 4 7 8, उसके बाद R3 की R1 की एंट्रीज ये हैं, लेकिन मेरे पास ये -4 4 4, और ये आ जाएगा मेरे पास 1 -1/2 और ये 0। ये एंट्रीज आ चुकी हैं। अब इसे कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो मेरे पास एंट्रीज बनती हैं 0 9 और 8 आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, आप इसे खुद चेक कर लीजिएगा क्योंकि मैंने पहले से ही सॉल्व कर दी है ये। उसके बाद मैंने ये ऑपरेशन यूज करना है, R3 +3 टाइम्स R1। R3 की एंट्रीज क्या है,
-3 1 3 के इक्विवेलेंट आ जाएगा। उसके बाद प्लस 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 3 3 3 R1 की एंट्रीज क्या 1 -1/2 और ये आ जाएगा 0। जब आप इसको कैलकुलेटर से 1 by 1 चेक करेंगे तो ये मेरे पास बनती है 0 -1/2 और लास्ट में आ जाएगा 3 के इक्विवेलेंट। तो ये मेरे पास इस लीडिंग एंट्री के नीचे वाली टर्म 0 बन चुकी हैं। अब R2 की लीडिंग एंट्री ये है, अगर इधर 1 हो जाए तो काम आसान है। तो हम क्या करते हैं, पहले इसको 9 पे डिवाइड कर देते हैं। जब 9 पे डिवाइड करेंगे और इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं फ्रैक्शन वैल्यू को खत्म करने के लिए, ताकि जितने 1s होंगे उतना सोल्यूशन फाइंड आउट करना हमारे लिए इजी होता है। इसको भी मैं 1 बना रहा हूं, इसको भी मैं 1 बना रहा हूं। इसको 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे, 1/9 R2। जब इससे मुझे 1 बनाना है +2 के साथ, सॉरी -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि फ्रैक्शनल वैल्यू है, वो सिंपल नंबर है। तो ये आ जाएगा R2 और ये आ जाएगा R3 के अंदर चेंज। बाकी टर्म्स वैसे की वैसे ही आ जाएंगे मेरे पास, ठीक है। इसको 9 पे डिवाइड करना है 0, 9 पे डिवाइड करें 1, 9 पे डिवाइड करें 8/9। इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें -2 के साथ, तो ये आ जाएगा 0 1 -6 के इक्विवेलेंट। तो ये कॉम्बिनेशन बनेगा इस ऑपरेशन को यूज करते हुए। अब इस लीडिंग एंट्री के नीचे ये वाली टर्म्स मुझे 0 बनानी है, बड़ी सिंपल सी है। इसमें से इसको माइनस कर दे बस, ठीक है। R3 को करना है तो उसकी मदद से हम 0 बना लेंगे। तो ये आ जाएगा मेरे पास 1 -1/2 0, क्योंकि मुझे इस टर्म को 0 बनाना है, बाकी वैसे की वैसे ही आ जाएंगी मेरे पास, ठीक है। बाय किसको 0 बनाना है, R3 को, क्योंकि ये सिंपल नंबर है। R3 -R2 करेंगे तो तब 0 बन जाएगा। चेंज इन किस में आ जाएगा, R3 के अंदर। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो ये मेरे पास बनता है -62/9। आपने चेक कर लेना, -6 -8/9, तो ये नंबर बनता है मेरे पास, इसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अब इधर 1 होना चाहिए, ये लीडिंग एंट्री से पहले 0 बन चुका। अब इसको मैं 1 बनाता है। इसको 1 बनाने के लिए 9/62 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा माइनस टाइम। तो फर्दर जो नेक्स्ट ऑपरेशन यूज करेंगे फाइनल एचलॉन के लिए, तो यहां पर आ जाएगा बाय, इसको मैंने 1 बनाना है तो -9/62 R3, यानी इसके रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब ये 1 बनेगा, उल्टा के नंबर। तो ये बाकी टर्म्स जैसे 1 -1/2 0 0 1 8/9 और यह क्या आ जाएगा 0 0। जब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 के इक्विवेलेंट आता है, ये आपने खुद चेक कर लेना, ठीक है। अब देखें ये टर्म 0 बन गई, ये टर्म 0 बन चुकी, ये रिक्वायर्ड एचलॉन फॉर्म आ चुकी है। अब हम चलते हैं फॉर फर्दर रिड्यूस एचलॉन फॉर्म के लिए। चले जी, एचलॉन फॉर्म के लिए फर्दर रिड्यूस के लिए आप क्या करते हैं, क्योंकि ये एचलॉन में कन्वर्ट हो चुका है, इस लीडिंग एंट्री की वजह से ये टर्म 0 बनानी है। ये तो ऑलरेडी 0 है, इसको बनाने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ इस टर्म को 0 बनाना है। ये एंट्री किसकी है, R2 की। तो यानी इसके ऊपर मैंने जो ऑपरेशन यूज करना है, तो ये आ जाएगा रो ऑपरेशन। सिर्फ मुझे इस टर्म को 0 बनाना है, क्योंकि 1 ऊपर ऑलरेडी है। तो ये वैसे की वैसे आ जाएगी 1 -1/2 और ये 0। इसको 0 बनाना है, इसको नहीं मैं सिंप्लीफाई कर रहा, इसको भी वैसे ही ये आ जाएगा, जिसमें चेंज नहीं आना, सिर्फ चेंज इसमें आएगा R2 के अंदर। कैसे लेके चलेंगे, बाय ऑपरेशन। इसको 0 बनाना है, R2 को, R2 इसका नेगेटिव नंबर क्या बनता है, -8/9 और लीडिंग एंट्री किसकी यूज करें, R3 की। तो ये आ जाएगा R3, तो चेंज किस में आ जाएगा, R2 के अंदर। जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो आप चेक कर लीजिएगा, यहां पर 0 बनेगा, यहां पर 1 ही रहेगा और यहां पर 0। जिस तरह ये मैंने सिंप्लीफिकेशन करवाई है साइड पे, रफ साइड पे, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये चीज आ चुकी है। अभी रिड्यूस में कन्वर्ट नहीं हुआ। रिड्यूस में इस लीडिंग एंट्री के लिए पूरे कॉलम की वैल्यू 0 होनी चाहिए। इस पूरे कॉलम की वैल्यू 0 बन चुकी है, इस पूरे कॉलम की वैल्यू 0 बन चुकी है। इस लीडिंग एंट्री के कोरस्पॉन्डिंग कॉलम की वैल्यू सारी 0 नहीं है। अभी इसको 0 बनाएंगे तो फिर हमारा रिक्वायर्ड आंसर आएगा। अब मुझे इसको 0 बनाना है, ये किसकी है हमारे पास, R1 की एंट्रीज। बाय किसको 0 करना है, R1 वाली एंट्रीज को, R1, और ये -1/2 है तो
1/2 आएगा। और किसकी लीडिंग एंट्री यूज करनी है? R2 की। तो ये आ जाएगा R2, तो चेंज इन मेरे पास क्या आ जाएगा? R1 के इक्वलेंट। तो जब इसको सॉल्व कर लेंगे इसी मेथड को फॉलो करते हुए, तो ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ये आंसर आ जाएगा। अब इसको चेक कर सकते हैं। इस ऑपरेशन को इधर लिखे, जैसे मैं यहाँ पर थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। R1 की एंट्रीज क्या है मेरे पास? अगर उसको मैं चेक करना चाहूँ, R1 की एंट्रीज 1 -1/2 0 प्लस 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 1/2 1/2 1/2 ये चीज़ आ जाएगी। इसकी वैल्यू क्या है? 0, इसकी वैल्यू क्या है? 1, और इसकी वैल्यू क्या है? 0। इसको सोल्व करेंगे 1 आएगा, इसको सोल्व करेंगे कैलकुलेटर से 0, इसको सोल्व करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। तो यही बनती है। अब कैलकुलेटर से एक दफ़ा मैंने बता दी है ताकि आपके लिए सिंप्लीफिकेशन ईजी हो जाए। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास मैट्रिक्स गिवन है, इसको पहले मैंने एचलॉन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। अब इसकी ये लीडिंग एंट्री 2 है, R1 की लीडिंग एंट्री को पहले 1 बनाएंगे ताकि हमारे लिए सिंप्लीफिकेशन इजी हो। तो इसे 2 पे डिवाइड कर देते हैं, 1/2 बाय R1। तो चेंज किस में आ जाएगा मेरे पास? R1 के अंदर। ये ऑपरेशन यूज करेंगे, यानी हर नंबर को 2 पे डिवाइड करेंगे। आ जाएगा 1 -2 और 3/2। बाकी टर्म्स वैसे की वैसे आ जाएंगी। ये आ चुका, लीडिंग एंट्री R1 की मेरे पास 1 बन चुकी है। अब इस 1 की मदद से मुझे ये टर्म्स को 0 बनाना है, 4 को और 7 को। अब ये कैसे बनाएंगे? जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर बताया, बाय रो ऑपरेशन। इसको 0 बनाना है। ये किसकी एंट्री है? R2 को 0 बनाना है। ये नंबर क्या है? +4, तो इधर आएगा -4। किसकी लीडिंग एंट्री यूज कर रहे हैं? R1 की। तो ये चेंज इन R2 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। अब इसको 0 बनाना है। ये किसकी एंट्री है? R3 की। माइनस नंबर क्या? 7 पॉजिटिव है लेकिन -7 रखेंगे। तो लीडिंग एंट्री किसकी? R1 की। तो चेंज इन R3 के इक्विवेलेंट आ जाएगी, यानी R2 में और R3 में चेंज आएगा। ये टर्म्स वैसे की वैसे ही आ जाएंगे, 3/2। अब इसको सॉल्व करते हैं 1 by 1। R2 माइनस 4 टाइम्स R1। पहले R1 की एंट्रीज, सॉरी R2 की एंट्रीज को लिखते हैं, 4 1 8 माइनस 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 4 4 4। अब R1 की एंट्रीज, R1 की एंट्रीज क्या है मेरे पास? 1 -2 3/2। अब जब इसको सॉल्व करेंगे, उधर मैं लिख देता हूं, ये मेरे पास सोल्यूशन आता है इसका 0 9 और 2 के इक्विवेलेंट। आप इसको चेक कर लीजिएगा कैलकुलेटर से। उसके बाद नेक्स्ट ऑपरेशन क्या है मेरे पास? R3 -7 टाइम्स R1। R3 की एंट्रीज मेरे पास क्या है? 7 3 0 माइनस 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 7 7 7। अब R1 की एंट्रीज इसमें लिखेंगे। R1 की एंट्रीज क्या है? 1 -2 3/2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 0 आ जाता है, ये आ जाएगा 17 और लास्ट में आ जाएगा -21/2। इसे कैलकुलेटर से आपने चेक कर लेना। दो रो ऑपरेशंस मैंने यूज की। तो R2 की एंट्रीज मेरे पास बनती है 0 9 और ये आ जाएगा 2। और उसके बाद R3 की जो एंट्रीज बनती है 0 17 -21/2 आ जाएगी, ठीक है। अब इस लीडिंग एंट्री के नीचे वाली टर्म 0 बन चुकी है। अब इसको मुझे लीडिंग एंट्री को 1 बनाना है। R2 की लीडिंग एंट्री कोशिश करते हैं 1 बनाए। इसको 9 पे डिवाइड करते हैं। अगर इसको 9 पे डिवाइड कर लें और इसको 17 पे, तो हमारे लिए काम आसान हो जाएगा। यानी R2 को डिवाइड करना है 9 पे 1 बनाने के लिए, और R3 को 17 पे डिवाइड कर देते हैं। तो R1 की एंट्रीज वैसे 1 -2 3/2 0 1 2/9 के इक्विवेलेंट 0 1। जब इसको डिवाइड करते हैं तो ये मेरे पास आता है -21/34। 17 से डिवाइड कर दें तो ये नंबर मिलेंगे मुझे। अब ये लीडिंग एंट्री आ चुकी है, इसके नीचे वाली टर्म्स को 0 बनाना है। बड़ा सिंपल सा है, इसमें से इसको माइनस कर दे, R3 - R2। बड़ा सिंपल सा वे है 0 बनाने के लिए। तो ये आ जाएगा मेरे पास, मुझे इसको 0 बनाना है। किसकी एंट्री है ये? R3 की। और पॉजिटिव 1 है तो माइनस टाइम्स R2 की लीडिंग एंट्री आ जाएगी। तो चेंज इन R3 आएगा। बाकी दो रोज वैसे की वैसे आ जाएगी, 1 -2 3/2 0 1 2/9। बाकी रोज दो वैसे आएंगे, R3 में जस्ट चेंज आएगा। तो ये 0
ये तो बड़ा सिंपल सा है, इसको उसी तरह आपने कैलकुलेट कर लेना एंट्रीज लगा के। तो इसको मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, इसका आंसर बनेगा मेरे पास फाइनली फिर -257 ओवर, और ये आ जाएगा मेरे पास 306 के बराबर। यानी इन दोनों, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो मेरे पास ये नंबर बनता है -257 ओवर 306। अब मुझे इसको 1 बनाना है। 1 कैसे बनाएंगे? एचलॉन फॉर्म की रिक्वायर्ड फॉर्म के लिए, क्योंकि लीडिंग एंट्री जो हो ना R3 की, कोशिश करो उसे 1 ही रखते हैं हम। पहले मैं वैसे लिख लेता हूं 1 -2 3/2, ये भी वैसे की वैसे आ जाएगा 0 1 2/9 0 0। अब मुझे इसे 1 बनाना है। किसकी एंट्री है ये? R3 की। इसका रेसिप्रोकल 306 ओवर -257, इसके रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई किया R3 को, तो चेंज इन R3 आएगा, तो फिर इधर 1 बनेगा। तो ये रिक्वायर्ड मेरे पास एचलॉन फॉर्म आ जाएगी इस मैट्रिक्स की। अब मुझे फाइंड आउट करना है रिड्यूस एचलॉन फॉर्म। अब रिड्यूस एचलॉन फॉर्म के लिए क्या करना पड़ेगा? जो ये लीडिंग एंट्री है मेरे पास R3 के, इसके ये वाली टर्म और ये वाली टर्म्स, ऊपर वाली टर्म्स, यानी इसकी मदद से ये टर्म्स मुझे 0 बनानी है। 2/9 को भी 0 बनाना है और 3/2 को भी 0 बनाना है। कैसे लेके चलेंगे रो ऑपरेशन को? R बाय, इसको 0 बनाना R1 को। R1 ये नंबर क्या है? 3/2, तो -3/2 आएगा साइन चेंज करके। और लीडिंग एंट्री किसकी यूज कर रहे हैं? R3 की, तो मल्टीप्लाई बाय R3, तो चेंज इन R1। अब इसको 0 बनाना है, ये R2 की एंट्री है, R2 को 0 बनाना है। माइनस टाइम्स 2 × 9 2/9, और R3 की लीडिंग एंट्री को यूज करेंगे। तो यानी ये 2 रो ऑपरेशंस हम यूज करेंगे, तब हमें वैल्यूज मिलेंगी। R3 में चेंज नहीं है, वो वैसे की वैसे ही आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। जैसे यहां पर आ जाएगा मेरे पास R1 -3/2 R2। R1 की एंट्रीज क्या है हमारे पास? यहां पर 1 -2 1 -2 और 3/2, माइनस माइनस माइनस, तो आ जाएगा 3/2 3/2 3/2 इंटू R3 की वैल्यूज है यहाँ पर। R3 की वैल्यू क्या? 0 0 1 0 0 और 1। इसको सोल्व करेंगे, कैलकुलेटर से चेक कर लीजिएगा, 1 -2 और ये 0 आ जाएगी मेरे पास। यानी ये बनेगी R1 की वैल्यू 1 -2 और 0। इसी तरह आपने दूसरी को भी इसी तरह चेक करना है, जैसे मैंने यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन की। इसी तरह रीराइट करके एंट्रीज को लेबल करें और सोल्यूशन निकालें। तो ये मैं इसका डायरेक्ट सोल्यूशन लिखूंगा जो मेरे पास बनता है, ताकि हमारा टाइम बच जाए। तो ये आ जाएगा मेरे पास फाइनली, ये तो आ जाएगा 0 के इक्विवेलेंट, और ये भी 0 बनेगा, 0 1 0 0 0 1 के इक्विवेलेंट। ठीक है, इस लीडिंग एंट्री की मदद से ये और ये 0 टर्म बना दी। अब इस कॉलम में लीडिंग एंट्री की तमाम टर्म, लीडिंग एंट्री के अलावा तमाम टर्म 0 है। इसमें अभी ये नहीं बनी, लीडिंग एंट्री की तमाम टर्म 0 नहीं बनी इस कॉलम के अंदर। इसको मुझे 0 बनाना है। इसको कैसे 0 बनाना है? इसको यूज करेंगे और इसको 0 बनाएंगे। तो रिड्यूस में सिर्फ ये रह गया हमारे पास, बाकी हमारा सोल्यूशन आ चुका है बाय, बाकी टर्म्स वैसे की वैसे ही आ जाएंगी। ठीक है, सिर्फ इस रो को सिंप्लीफाई करना, 0 1 0। किसको 0 करना है? R1 की एंट्री को, R1। और ये नंबर क्या? -2 +2, और इसका नंबर क्या है मेरे पास? सॉरी, किसकी लीडिंग एंट्री यूज कर रहे हैं? R2 की, तो चेंज इन R1 आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। जिस तरह ये मैंने सॉल्व किया, इसी तरह कॉलम बना के कैलकुलेटर से चेक करिए, 0 आ जाएगा और ये भी क्या आ जाएगा? 0। तो ये रिक्वायर्ड रिड्यूस एचलॉन फॉर्म बन चुकी है। यानी लीडिंग एंट्री के इस कॉलम में तमाम टर्म 0 है एक्सेप्ट लीडिंग एंट्री। एक्सेप्ट लीडिंग एंट्री, इस कॉलम में तमाम वैल्यू 0 है एक्सेप्ट लीडिंग एंट्री, इस तमाम कॉलम से एंट्रीज के हमारे पास 0। ये रिड्यूस की फॉर्म बन चुकी है। नेक्स्ट 5th पार्ट स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास मैट्रिक्स गिवन है, इसको पहले मैंने एचलॉन में कन्वर्ट करना है, फिर इसे हम फर्दर रिड्यूस में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे पास R1 की लीडिंग एंट्री 3 है। पहले इसे मुझे 1 बनाना है। कैसे 1 बनाएंगे? यानी इसको 3 पे डिवाइड करेंगे R1 को, बड़ा सिंपल सा है, बाय 1/3, यानी 3 से डिवाइड करेंगे किसको? R1 को। चेंज किस में आ जाएगा? R1 के अंदर।
तो 3 से डिवाइड कर देंगे, इधर 1 बन जाएगा, इधर क्या बन जाएगा 1/3 और इधर क्या आ जाएगा 2/3। ये वैसे की वैसे ही आ जाएगी, ये आ जाएगा 2, 9 और 8। अब ये लीडिंग एंट्री, इसके नीचे वाली टर्म्स मुझे ये 0 बनानी है इस कॉलम की। तो कैसे बनाएंगे, बड़ा सिंपल सा मेथड है। बाय मुझे इसको 0 बनाना है, ये R2 की एंट्री, R2 माइनस, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है, माइनस टाइम 2 टाइम्स R1 की वैल्यू बनेगी मेरे पास, ठीक है। तो ये चेंज किस में आ जाएगा मेरे पास, R2 के अंदर। तो 0 बनाने के लिए ये ऑपरेशन यूज करेंगे, बाकी टर्म्स वैसे की वैसे ही आ जाएंगे 2/3। अब ये ऑपरेशन को मैं लेफ्ट साइड पे सोल्व कर रहा हूं, R2 माइनस 2 टाइम्स R1। R2 के एंट्रीज क्या है मेरे पास 298 माइनस 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 2 2 2 और इसके कोरस्पॉन्डिंग R1 की वैल्यूज क्या है मेरे पास 1/3 और 2/3। इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो मेरे पास जो वैल्यूज बनती हैं दैट इज 0, 25/3 और लास्ट में आ जाएगी 20/3, ठीक है। अब इस लीडिंग एंट्री के नीचे 0 बन चुका है। अब मुझे इसको लीडिंग एंट्री को 1 बनाना है R2 की। इसको कैसे 1 बनाएंगे, बड़ा सिंपल सा है, इसको भी बाय इसका रेसिप्रोकल 3 ओवर, जब 1 बनाना होता है रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई किया जाए, 3/25 R2, तो चेंज इन R2 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। ये वैसे ही रहेगा 1/3 2/3। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हर नंबर के साथ 3/25 इंटू 0, 3/25 इंटू 25/3, 3/25 इंटू 20/3। तो ये तो कंप्लीट कट गया, ये तो 0 आ गया, इधर आ जाएगा 1, ये 3 कैंसिल और इसको कट के 4/5 बचेगा। यानी ये ऑपरेशन यूज करके मैंने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, ठीक है। अब मेरे पास आगे, क्योंकि ये लीडिंग एंट्री बन चुकी है तो इसके प्रीवियस 0 बन चुका है, ये आगे रिक्वायर्ड हमारी एचलॉन फॉर्म बन चुकी है, यानी इसके नीचे वाली टर्म 0 बनानी थी। अब इसके नीचे रो ही नहीं है मेरे पास, तो आगे सिंप्लीफाई करने की मुझे कोई जरूरत नहीं, यानी ये R2 की लीडिंग एंट्री, इससे आगे हम कंटिन्यू नहीं कर सकते, विच इज रिक्वायर्ड ये मेरे पास एचलॉन फॉर्म आ चुकी है, ठीक है। अब मुझे इसे फर्दर किस में कन्वर्ट करना है, रिड्यूस एचलॉन फॉर्म के अंदर। फॉर रिड्यूस एचलॉन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है मुझे। इट्स मीन जो R2 की लीडिंग एंट्री मुझे उसके ऊपर वाली टर्म को 0 बनाना है, जैसे यहां पर था इसको 0 बनाया एचलॉन के लिए। अब मेरे पास यही एक लीडिंग एंट्री है R2 की, इससे नेक्स्ट नहीं है, तो ऊपर वाली सिर्फ इस टर्म को मुझे 0 बनाना है R1 की। कैसे लेके चलेंगे, और एक ही लाइन के अंदर इसका सोल्यूशन हमें मिल जाएगा। तो ये आ जाएगा मेरे पास, कौन सा ऑपरेशन यूज करेंगे, इधर लिखते हैं हम, किसको 0 बनाना है R1 की एंट्री को, R1 की एंट्री को 0 बनाना है। ये नंबर क्या 1/3 पॉजिटिव, इधर आएगा -1/3 और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग किसको यूज कर रहे हैं, किसकी लीडिंग एंट्री को, R2 की लीडिंग एंट्री, तो चेंज इन R1 बनेगा, ठीक है। चेंज इन सिर्फ R1 आएगा, ये वैल्यूज वैसे की वैसे ही आ जाएंगी मेरे पास, ठीक है। अब इसको कैलकुलेटर से चेक कर लीजिएगा, हमारे पास R1 की एंट्रीज क्या है मेरे पास 1/3 और 2/3, माइनस 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 1/3 1/3 1/3। कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज क्या है मेरे पास R2 की, सॉरी 0 1 0 1 4/5। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें आप कैलकुलेटर से, तो ये सोल्यूशन भी मुझे मिल जाएगा। तो इसका जो सोल्यूशन मिलेगा मुझे दैट इज 102/5। आपने इसे कैलकुलेटर से चेकआउट कर लेना है। तो ये रिक्वायर्ड मेरे पास रिड्यूस में कन्वर्ट हो चुकी है। बड़ा छोटा सा सवाल था, बड़ा सिंपल सा मेथड है। इस लीडिंग एंट्री के नीचे ये टर्म 0 हो गई। अब इस लीडिंग एंट्री के नीचे कोई रो ही नहीं है, तो हमें नीचे जाने की जरूरत नहीं, फिर हमने बैकवर्ड 0 बनाना होता है। जब ये ये लीडिंग एंट्री आ चुकी है, इसके ऊपर वाली टर्म बस 0 बनानी है, आगे उससे हमें कोई कंसर्न नहीं है। हमने सिर्फ लीडिंग एंट्री के कोरस्पॉन्डिंग कॉलम्स के अंदर 0 बनाना था और कुछ काम नहीं करना होता। तो ये मेरे पास रिक्वायर्ड रिड्यूस एचलॉन फॉर्म आ चुकी है इस पार्ट की।
चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट एंड 6 पार्ट स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास मैट्रिक्स गिवन है, इसको भी मुझे एचलॉन और रिड्यूस एचलॉन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। अब देखिए यहां पर मेरे पास लीडिंग एंट्री ये है, तो ये लीडिंग एंट्री नहीं, लीडिंग एंट्री से मुराद क्या है कि जो R1 की नॉन जीरो नंबर, जीरो के अलावा जो फर्स्ट नंबर होगा वो लीडिंग एंट्री कहलाती है। तो लीडिंग एंट्री को कोशिश करते 1 रखें। लेकिन अगर इस रो को गौर से देखो, ये 2 का मल्टीपल है और ये 3 का मल्टीपल है। मैं इसको 2 पे डिवाइड कर देता हूं, इसको 1 बनाने के लिए इसको भी जरूरत पड़ेगी, इसको भी 1 बना लेते हैं, इसको मैं 3 पे डिवाइड कर देता हूं। तो रो ऑपरेशंस की मदद से मुझे इसे 1 बनाना है। ये किसकी एंट्री है? R1 की। तो बाय 1/2 R1, तो चेंज किस में आ जाएगा? R1 के। इसको भी 1 बना दें क्योंकि ये 3 का मल्टीपल है, सिंप्लीफिकेशन ईजी हो जाएगी। जब किसी रो के अंदर मल्टीपल हो किसी नंबर का तो उसी से डिवाइड कर दिया करें। तो इसको मैं 3 के साथ डिवाइड करूंगा तो R2 को, तो चेंज किस में आ जाएगा? R2 के अंदर। तो ये आ जाएगा 0 1 2 0 1 2 0 1 2। ये वैसे की वैसे आ जाएगी। इसको 2 पे डिवाइड किया तो ये मिला, इसको 3 पे डिवाइड किया तो हमें ये मिला। ठीक है, अब मेरे पास ये लीडिंग एंट्री आ चुकी है 1। अब इसके नीचे वाली टर्म्स को मुझे 0 बनाने, इस कॉलम के अंदर तमाम टर्म्स को लीडिंग एंट्री के अलावा 0 कैसे बनाएंगे? बड़ा सिंपल सा है, सिंपल। इसमें से इसको माइनस कर दे, इसमें से इसको माइनस कर दें बस, और हमें सोल्यूशन मिल जाएगा इस पार्ट का। बाय किसको 0 बनाना है? इसको। ये R2 की एंट्री, R2 माइनस इसमें से माइनस करना R1, तो चेंज इन R2। इसको भी 0 बनाना है, R3 माइनस R1, तो चेंज इन R3। बड़ा सिंपल सा है, कोई मुश्किल नहीं है। 0 1 2 वैसे रहेगा, चेंज किस में आ रहा है? R2 में और R3 में, क्योंकि ये सेम नंबर है। जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0। यानी इसमें से इसको माइनस किया 0, इसमें से इसको माइनस किया 0, इसमें से इसको माइनस किया 0, इसमें से इसको माइनस किया, तब भी ये 0 आ चुका है। मीन्स ये 0 बन चुके हैं। इस लीडिंग एंट्री के इस कॉलम के अंदर तमाम वैल्यू 0 हो चुकी है। अब नेक्स्ट R2 में मेरे पास कोई भी लीडिंग एंट्री मौजूद नहीं है। जब कोई लीडिंग एंट्री मौजूद ना हो नेक्स्ट रो के अंदर, तो वहीं पर इसका एचलॉन फॉर्म भी यही बनती है और रिड्यूस एचलॉन फॉर्म भी बनेगी यही, क्योंकि आगे हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते जब तक लीडिंग एंट्री ना मिलती, क्योंकि यहां पर लीडिंग एंट्री है ही नहीं, नॉन जीरो नंबर, तो हम आगे इसको फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते। तो यही मेरे पास एचलॉन भी है और रिड्यूस भी है। तो विच इज रिक्वायर्ड एचलॉन एंड रिड्यूस एचलॉन फॉर्म। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। एक्सरसाइज 2.5 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आनी है हमारी क्वेश्चन नंबर 2, उसमें हमने रैंक फाइंड आउट करना है। इसी को कॉम्बिनेशन को यूज़ करेंगे, एचलॉन और रिड्यूस। अगर ये हमें आइडिया मालूम होगा एचलॉन का और रिड्यूस का, तो हम बड़ी आसानी के साथ रैंक फाइंड आउट कर सकते हैं।